हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं फोटोशॉप की सीरीज और ये है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हम देखने वाले हैं लेयर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम देखेंगे कि लेयर्स किस तरीके से काम करता है, उसके कुछ रिलेटिव ऑप्शंस क्या हैं, डुप्लीकेट लेयर कैसे बना सकते हैं। तो बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फोटोशॉप ओपन कर लीजिए। डिज़ाइन आपको दिख रही होगी, कुछ रेक्टेंगल दिख रहे होंगे, कुछ टेक्स्ट दिख रहे होंगे, फ्लावर्स दिख रहे हैं, एक लेडीज दिख रही हैं। ये मैं पहले से ही बना के रखा था कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरीके से आपको लेयर्स पे काम करना है, क्योंकि हमने इसके पहले जो चैप्टर्स थे उसमें लेयर नहीं देखा था। ये चैप्टर्स में सिर्फ और सिर्फ हम लेयर्स देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। लेयर्स बेसिकली होता क्या है? लेयर एक प्रकार का बोल सकते हैं आप पारदर्शी प्लास्टिक शीट की तरह है, जिसपे आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे एडिटिंग कर सकते हैं, फोटोज रख सकते हैं और पेंट कर सकते हैं, जो जो भी आप करना चाहें। जो भी आप, ये सारे टूल्स हैं जिसमें से हमने बहुत सारे टूल्स को देखा, उसमें से हम जो भी वर्क करते हैं वो हम एक लेयर पे ही करते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये सारे आपको जो दिख रहे होंगे, ये जिस पे हाइड में जा रहा हूँ तो वो कुछ हाइड होते हुए दिख रहा है आपको, ये सारे लेयर्स हैं। आइकॉन दिख रहा होगा, आप इसको मैं क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देखते रहिएगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ। मैं सारों पे क्लिक एक साथ क्लिक करूँ या सब पे ले जाके मैं क्लिक करके पहले आपको दिखा दूं। अभी आपको ये लेयर दिख रही है, वो पूरी तरीके से कुछ भी नहीं, एकदम ट्रांसफॉर्म है। अगर आप इसको अभी सेव भी करेंगे तो ऐसे ही होगी, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी ये सारी लेयर्स है जिसको मैंने हाइड किया है। अगर आपको कोई काम कर रहे हैं आप, अगर आपको कोई लेयर्स को हाइड करना है तो आपको वहां से डिलीट करने की जरूरत नहीं है। ये आइकॉन, इस पे क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे देखिए। अगर मैं इसको माउस को एक साथ प्रेस करके और ये बस स्क्रॉल कर दूं तो देखिए ये सारी की सारी दिखने लगी आपको। ये समझ में आया लेयर्स? मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ से जाके न्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं रैंडम बस एक क्रिएट कर देता। देखिए ये क्रिएट हो गया, आपके में ऐसे शो करेगा। ये क्या है? ये गाइडलाइन है। इसको अगर आप रहने देंगे आपको अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो आपको इसको हटाना है तो कंट्रोल एच कर देंगे। जब भी आप कोई भी नया प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो वो बैकग्राउंड लिखा हुआ आएगा, ऐसे ही लेयर रहेगी और वो लॉक्ड रहेगी। अगर आपको इसको अनलॉक करना है तो यहाँ पे आके डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए, वो अनलॉक हो जाएगी और वो डायरेक्ट लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। लेयर 0 वो ऑटोमेटिक होगा। अगर आपको फिर से इसको लॉक करना है, फिर से आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। ये रहा। अभी आपने देख लिया लेयर के कंसेप्ट को। हाइड कैसे कर सकते हैं? अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो बैकग्राउंड लिख के आएगा और हमेशा लॉक रहेगा, उसको अनलॉक कैसे। अभी आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट पे अपने, जिसको मैंने पहले से बना के आप लोगों के लिए रखा था। इसमें मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि अब ये जो लेयर्स है वो लेयर पैनल में ही दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे लेयर पैनल। अगर आपको लेयर पैनल नहीं दिख रहा होगा तो आप विंडो में चले जाइए और यहाँ देखिए लेयर है, शॉर्टकट की F7। अगर आप F7 भी प्रेस कर देंगे तो आपका लेयर आ जाएगा। यहाँ से शो भी कर सकते हैं, हाइड में हाइड कर दे रहा हूँ, हाइड हो गया। फिर से मैं आया विंडो में और मैं लेयर्स पे आया क्लिक। अब मान लीजिए आपको लेयर्स को डुप्लीकेट बनाना है, कई तरीके से बना सकता हूँ। अगर इस पे मैं कंट्रोल J कर दूँ तो डुप्लीकेट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया। अभी मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ, फिर से देखिए यहाँ से डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये देखिए डुप्लीकेट लेयर, क्लिक किया। वो डुप्लीकेट लेयर का नाम पूछ रहा है कि नाम यही रहेगा या चेंज करेगा। आप ओके कर दीजिए। देखिए फिर से डुप्लीकेट लेयर बन गया। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे लाइए, देखिए हो गया ना। उस कंट्रोल J करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे लाके आप क्लिक करेंगे और यहाँ से डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, या फिर आप इसको प्रेस करके स्क्रॉल करके यहाँ पे लाइएगा। ये देखिए प्लस का आइकॉन दिख रहा है, उस पर लाके आप बस छोड़ दीजिएगा। ये देखिए फिर से डुप्लीकेट लेयर बन के रेडी है। तो दो तीन तरीके हैं जिससे आप, जो आपको इजी पड़े। वैसे तो शॉर्टकट की कंट्रोल J यूज करेंगे तो ज़्यादा टाइम आपका बचेगा। ये लेयर 0 है। अगर आप इस पे इसका कुछ नाम रखना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, न्यू बैकग्राउंड, न्यू बैकग्राउंड हो गया। इसको अगर मुझे हाइड करना है तो यहाँ से आके हाइड कर देना है। अगर मुझे इसको डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल J, डुप्लीकेट हो गया। मुझे इसका फिर से नाम चेंज करना है, यहाँ से आके मैं नाम चेंज कर दिया। अगर मुझे इसको फिल करना है, अगर मान लीजिए मुझे इस पे कोई फिलहाल कलर, फॉरग्राउंड कलर देना चाहते हैं या बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, अगर मुझे बैकग्राउंड कलर देना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, बैकग्राउंड कलर हो गया। और सिर्फ जो लेयर सेलेक्ट होगी उसी पे कलर होगा। देखिए आप अगर इसको हाइड करेंगे तो ये नीचे वाली लेयर जो है वो पूरी व्हाइट ही है। अगर मैं इसको अल्ट प्लस बैक स्पेस कर देता हूँ, ये फिल हो गया। अगर मैं इसके ऊपर वाली जो लेयर है इसको करूँ, देखिए अभी ये दोनों में मैंने कलर दिया है, एक में बैकग्राउंड, एक में फॉरग्राउंड। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाली लेयर अगर मैं इसको हाइड करूँ तब जाके ये नीचे दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों लेयर्स की साइज एक समान है और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वही आपको दिखेगी, उसके नीचे वाली लेयर्स नहीं दिखेंगी।
अगर वो उसी साइज की है तो। अगर इसको मुझे देखना है कि नहीं मुझे दोनों को करना है तो यहाँ से कंट्रोल टी कर देता हूँ मैं ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से मैं इसको छोटा। अभी आपको दोनों लेयर्स दिख रही हैं, क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर से छोटी है। अभी मुझे एक और लेयर बनाना है, मैं इस पर कंट्रोल जे करता हूँ, ये देखिए फिर से आ गया। अभी अभी ये पूरे, ये आपको दो ही कलर दिख रहा होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो। अभी ये वाला कहाँ है? ये इसके ऊपर है क्योंकि हमने इसकी कॉपी बनाई है। आप समझ गए होंगे कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर रहेगी वही आपको दिखेगी। अगर उसकी साइज बहुत बड़ी है, जितना आपका प्रोजेक्ट है उससे बड़ी है, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली दिखेगी। अभी देखिए सिर्फ ऊपर वाली दिख रही है, ये नीचे वाली भी नहीं दिख रही है। देखिए यहाँ पे लेके आएंगे, अगर ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी किए हुए हैं तो यहाँ लेके आएंगे तो आपको शो करेगा, ये देखिए यहाँ पे शो करेगा, ये है, लेकिन दिखेगी कौन सी? सिर्फ ऊपर वाली। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हाइड कर देता हूँ सारों को, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेयर को अनहाइड कर रहा हूँ यहाँ से। आप इस पे क्लिक करके भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं या फिर हाइड हटा सकते हैं, ठीक है। ये लेयर हाइड हो गई। फिर से मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, शो दिस लेयर, शो करने लगा। अभी मैं पूरों को फिर से हाइड कर देता हूँ। अभी हम सिर्फ बैकग्राउंड, हमारा बैकग्राउंड क्या है? ये है। अभी हम इसको रीनेम कर देते हैं बैकग्राउंड, सिंपल वे में देखेंगे। ये बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद क्या है, मैंने एक सर्कल लिया है, ये इलिप्स यहाँ से जाके आपको ड्रॉ करना है। ये मैं दूसरी क्लास में आपको बताऊंगा, फिलहाल मैंने ड्रॉ किया है तो आप समझने के लिए बचा दी। इलिप्स यहाँ से आके मैंने ड्रॉ कर दिया, ये इलिप्स है। ये देखिए इस पे एफएक्स दिख रहा है, ये कुछ मैंने इस पे ड्रॉप शेडो और इनर शेडो किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखिए। उसके बाद ये टेक्सचर है, ये इमेज है, ये भी टेक्सचर है, इसको मैंने कॉपी किया है। यहाँ से देखिए लिख रहा है टेक्सचर 1, अरे टेक्सचर 2 कॉपी। अभी मैं यहाँ से आता हूँ, इसको हाइड रीनेम करना है मुझे, टेक्सचर 1 और यहाँ से टेक्सचर 2। टेक्सचर 2 हो गया। उसके बाद ये देखिए मैं इसको हाइट से हटा रहा हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, और यहाँ पे आपको साइन दिख रहा होगा, ये देखिए कर्व का है ये। अगर मुझे कुछ और चेंज करना है, मुझे कुछ और डार्क रखने का, डार्क रखना है, नहीं मुझे लाइट रखना है। लाइट अगर आप इसे ऊपर करेंगे तो ये लाइट होता चला जाएगा, ये आप बीच में लाएंगे। ये जो दिख रहा है आपको, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं अभी प्रेस करके रखा हूँ अपने माउस को, और ये मैं देखिए ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाके ऊपर करूँगा तो ये लाइट होगा, ये नीचे डार्क होगा, देखिए पूरा डार्क हो गया। तो अभी हम यहाँ पे ऐसे ला के छोड़ देते हैं। उसके बाद जो लेडीज़ हैं उनको हम लाते हैं। देखिए लेडीज़ के किनारे किनारे मैं मूव टूल ले लेता हूँ, लेडीज़ के किनारे किनारे ये देखिए यहाँ पे कुछ शेडो है, ये इनर शेडो मैंने लगाया है, ठीक है, रेक्टेंगल है, ये आ गया। उसके बाद इस पर टेक्स्ट आ गया। अगर मैं यही इसके नीचे कर दूं, इसको मैं हाइड नहीं किया हूँ टेक्स्ट को, ये देखिएगा रेक्टेंगल है ऊपर, उसके नीचे है बुक नाउ, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, वो नहीं दिखेगा। अगर इसको देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल के ऊपर आना पड़ेगा। जब ऊपर गया देखिए आपको दिखने लगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वेबसाइट का नाम है www, मतलब वैसे ही कुछ भी रखा है मैंने। ये देखिए मैंने लिखा है हेलो, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने जो भी बनाया है। उसके बाद यहाँ पे फेस्टिवल लिखा है, उसके बाद यहाँ पे स्प्रिंग लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे एक इमेज लगाई है, ये फ्लावर की इमेज है। ये सारा मैंने काम किया है इसमें। अभी आपको समझ में आया कि मैंने किया क्या। मैं एक के ऊपर एक लेयर रखा, और उसके साथ कुछ बैकग्राउंड फोटो इमेज इस तरीके का ला के उस पर रखा। तो वो जो भी आप बैकग्राउंड रखेंगे वो एक लेयर पे ही रहेगा। तो ये इतनी सारी लेयर्स है, मैनेज करना है। अगर मैं बैकग्राउंड में देखूं तो बैकग्राउंड में मेरा क्या है, बैकग्राउंड में ये है इलिप्स, बैकग्राउंड में आएगा टेक्सचर ये, ठीक है। अगर मुझे इनको एक ग्रुप में डालना है कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ टेक्सचर तक, ये जो टेक्सचर है ये देखिए टेक्सचर तक ये बैकग्राउंड में रहे, तो मुझे अगर आपको ये सारा सेलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करिए और यहाँ पे लाके बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको बता देता हूँ, टेक्सचर पे क्लिक किया और मुझे बैकग्राउंड तक ये पूरे को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस कीजिए, बैकग्राउंड दबाइए, ओके, कंट्रोल जी आप कर देंगे तो ये आपका ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अभी ये देखिए, अभी मैं इसको यहाँ से हाइड करता हूँ, हाइड हो गया। अब ये देखिए इसमें क्या क्या है, टेक्सचर है, टेक्सचर 1 टेक्सचर 2 इलिप्स है और ये बैकग्राउंड है। अगर मैं इसको यहाँ से करूँगा तो ये होगा, लेकिन अगर अभी मैंने इसको ग्रुप बना लिया, अभी मैं ग्रुप को डायरेक्ट यहाँ से हाइड करूँगा तो वो सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि इस ग्रुप में 3-4 चीज़ें, टेक्सचर 1 2 है और इलिप्स है और बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से रीनेम भी कर सकता हूँ, मैं इसको GROUND बैकग्राउंड नाम रख दिया इसको,
ये हो गया। उसके बाद ये लेडीज है, इसका ये लेयर 1 है, इसको भी मैं नाम दे सकता हूँ। इसको मैंने नाम दे दिया लेडी। इसका भी नाम अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं। इसका मैंने रख दिया रेक्ट बुक। ये हो गया। अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने टेक्स्ट जो भी मैंने किया है उसको मैं एक ग्रुप में कर दूँ। तो ये स्प्रिंग से टेक्स्ट चालू हो रहा है, मैं शिफ्ट प्रेस किया और रेक्ट तक आया और क्लिक किया, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जी किया, ग्रुप हो गया। अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टेक्स्ट, मतलब इसमें टेक्स्ट है। अभी देखिए, अभी इसको मैं कर रहा हूँ, पूरा जितना भी टेक्स्ट है सब हाइड हो गया। तो आपको लेयर का कंसेप्ट समझ में आया कि लेयर किस तरीके से काम करता है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, फिर से शॉर्ट्स में। ये लेयर है, लेयर 1, ये लॉक है। यहाँ से मैं इसको अनलॉक कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। हाइड किया, कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ से मैं इसको कलर दे रहा हूँ कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अभी देखिए ये हाइड हो गया, ये अनहाइड हो गया। इसका मुझे डुप्लीकेट बनाना है, यहाँ से जाके डुप्लीकेट लेयर, इस पर क्लिक करूँगा, बन जाएगा। कंट्रोल जे करूँगा, डुप्लीकेट बन जाएगा। या फिर मैं इस लेयर को क्लिक करूंगा और माउस को लेके आऊंगा, यहाँ प्लस वाले साइन पे छोड़ दूंगा, डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा। अगर मैं इस लेयर पे काम नहीं कर रहा हूँ, इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसको लॉक करना है कि ये बार बार ट्रांसफॉर्म हो जा रही है, ये जो भी है हिल रही है। अगर मुझे इसे लॉक करना है तो मुझे यहाँ पे आके इसको क्लिक कर देना पड़ेगा, ये लॉक हो गई। अभी आपकी ये लेयर कहीं नहीं जाने वाली। आप जो भी काम करेंगे इस पे, ये आपकी जहाँ लेयर है वैसे ही बनी रहेगी। अगर मुझे इसका रीनेम करना है तो मुझे यहाँ के डबल क्लिक करना पड़ेगा, न्यू बैकग्राउंड लिखिए, बैकग्राउंड हो गया। तो ये है लेयर का कंसेप्ट। ग्रुप कैसे बनाते हैं, कंट्रोल जी उसका शॉर्टकट की है। आपको उस ग्रुप में क्या क्या रखना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आया, टेक्सचर पे मैंने क्लिक किया था और शिफ्ट प्रेस करके मैं बैकग्राउंड पे क्लिक किया, सारे सेलेक्ट हो गए और कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप बन गया। अब आपको लेयर का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि लेयर क्या है, लेयर किस तरीके से काम करता है, हाइड कैसे करेंगे, उसको डिलीट करना रहेगा तो आप किसी भी लेयर्स पे जाइए और डायरेक्ट डिलीट कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे उसको प्रेस करिए, डिलीट लेयर आ गया, यहाँ से डिलीट कर दीजिए, या फिर इसको ऐसे दबाइए और रिमूव करिए और यहाँ देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर छोड़ दीजिए, डिलीट हो गया। तो डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डुप्लीकेट आपको बनाना है, ये सारी चीज़ें जो लेयर्स की एक बेसिक है वो आपको आ गया। अभी आपने लेयर्स को पूरे अच्छे तरीके से देख लिया। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करते हुए कुछ भूल जाते हैं तो आप फिर से वीडियो को देख देख के प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करिए। धन्यवाद।